ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरेगांव में रहने वाली शिल्पा देवी के 2 बेटे थे, राजेश और गोपाल। एक सवेर शिल्पा कहती है, गोपाल, राजेश, बेटा तुम दोनों तो जानते ही हो कि सालों पहले तुम्हारे पिता के दुनिया से चले जाने के बाद से मैंने तुम्हें अकेले ही पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। अब तुम कद और पद दोनों में काबिल हो चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पालूं। अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो अपनी माँ से बेझिझक बता दो। माँ, आपके बेटों के जिगर में सिर्फ उसकी जन्नी बसती है, यानी कि आप जिसे हमारे लिए ढूंढेंगी हम उन्हीं से शादी करेंगे। ठीक है, फिर बहू लाने की जिम्मेदारी मेरी। उस दिन से शिल्पा अपने बेटों के ब्याह के लिए लड़कियां तलाशने लगती है। आखिर में उसकी ये तलाश प्राची और पुनीता नाम की 2 बहनों पर खत्म होती है, जिसके बाद शिल्पा अपने बेटों की शादी करके बन जाती है 2 बहुओं की सास। ससुराल की दहलीज पर खड़ी बहुओं को देखकर शिल्पा की देवरानी काशी कुड़ते हुए कहती है, भगवान झूठ ना बुलाए जेठानी जी, मगर इतने बाजे गाजे के साथ गरीब घर से आई बहुओं के स्वागत में नोट खर्च करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अरे मगर पैसे भी तो इनके पतियों की खून पसीने की कमाई है, फिर तेरा कलेजा क्यों फट रहा है काशी? हाँ, काशी है ही कौन, जा रही हूँ मैं। काशी कहने को तो शिल्पा की सगी देवरानी थी, मगर शिल्पा के लिए 100 दुश्मन की एक दुश्मन थी। समय बीतता है, दोनों नई नवेली बहू घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगती हैं। एक रात खाने की मेज पर सास अपनी दोनों बहुओं की बड़ाई करते हुए कहती है, सच बहू, जब से मेरे सूने घर में तुम बहुओं के पांव पड़े हैं, सारा घर बार चहक उठा है। अकल शक्ल की धनी होने के साथ हाथों में भी मां अन्नपूर्णा का बसेरा है तुम्हारे। माँ जी, अब बस भी कीजिए, और कितनी तरफदारी करेंगी हमारी? हाँ माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारी बड़ाई कर रही हैं, वरना हम बहनों की किस्मत ऐसी कहाँ होती कि सास के रूप में माँ मिलती। सास बहू अभी बातें कर ही रही थी कि शिल्पा के बेटे घर आते हैं। अरे राजेश, गोपाल, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों मुरझाया हुआ है? गोपाल जी बताइए ना, आपके चेहरे पर ये कैसी चिंता उभरी हुई है? हमारी नौकरी चली गई माँ। जिस दफ्तर में हम काम कर रहे थे वो घाटे के कारण बंद हो गया। मालिक ने आखिर में अपने हाथ खड़े कर दिए। हे भगवान, इस महंगाई के जमाने में बिना काम काज के कैसे जलेगा घर का चूल्हा? सासू माँ, परेशान मत होइए, भले ये एक रास्ता बंद पड़ गया, मगर सोचने से कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बहुओं के समझाने बुझाने से शिल्पा शांत हो जाती है। अगली सुबह, कैसी हो जेठानी जी, खबर मिली कि तुम्हारे बेटों की नौकरी चली गई। ये बैरन बहुएं तो अपशगुनी निकली, शादी को महीना भर भी नहीं बीता और पति को निकम्मा करके घर बैठा दिया। वैसे जेठानी जी, बुरा मत मानना, मगर आप आते ही जेठ जी को पचा गई थी और बहुओं ने पति को बेरोजगारी की बेड़ियों में बांध दिया। काशी के कड़वे बोल सुनकर शिल्पा की दोनों बहू से झड़पते हुए कहती हैं, बस कीजिए चाची जी, हमारे घर की दहलीज पर खड़ी होकर आप हमारी सासू माँ को नीचा दिखा रही हैं। अपनी कड़वी जुबान लेकर चली जाइए यहाँ से। अरे रुकना भी कौन चाहता है यहाँ? इसके बाद दोनों बहू काम की खोज में निकल जाती हैं। तभी उन्हें एक पेड़ की ओट से सटी बैठी बुढ़िया ठंड में ठिठुरते हुए दिखती है। अरे अम्मा, आपको तो सर्दी लग रही है। मगर मैं क्या करूं बेटी, बुढ़िया के पास सर्दी से बचने का कोई साधन नहीं है। बुढ़िया का दुख देखकर बिना देरी किए पुनीता अपनी शॉल और मुट्ठी में बंधे पैसे उसे देकर कहती है, ये लो अम्मा, इन पैसों से खाना खरीद कर खा लो। अचानक वह बुढ़िया मां अन्नपूर्णा का भेष धर लेती है। उनके हाथों में कुछ अद्भुत टिफिन टिमटिमा रहा था। हे देवी, आप कौन हैं? मैं अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा हूँ। मैं तुम्हारे घर की घटी से रूबरू हूँ। बावजूद इसके तुम गरीब के लिए खरी उतरी, इसलिए ये जादुई टिफिन तुम रखो। तुम जो भी भोजन इससे मांगोगी, ये टिफिन विशाल आकार का होकर उस खाने से भर जाएगा। इसी के साथ देवी अदृश्य हो जाती हैं और दोनों बहू वह जादुई टिफिन बॉक्स लिए घर आकर अपनी सास को सारी बात बताती हैं। क्या सचमुच बहू? हाँ माँ जी। सुनो जादुई टिफिन, जल्दी से राजमा चावल से भर जाओ।
बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी रोशनी टिफिन के इर्द गिर्द जुगनू के जैसे टिमटिमाने लगती है और अगले ही पल टिफिन विशाल आकृति का होकर राजमा चावल से भरपूर हो जाता है। ये देख सास बहू के उदास आंखें खुशी से झिलमिला उठती हैं। ये तो सचमुच में जादुई टिफिन है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। क्यों ना इन जादुई टिफिन का स्वाद घर घर पहुंचाया जाए, इससे लोगों को अच्छा स्वाद मिलेगा और हमें रोजगार का बड़ा अवसर। पुनीता प्राची की सोच में सहमति जाहिर करती है। दोनों बहू जादुई टिफिन में भरे खाने को कई सारे टिफिन में भरकर उन्हें झोली में लेकर गांव में बेचने निकलती हैं, जहां चीनू नाम का एक बच्चा बोलता है, रुको आंटी, मैं भी आपके टिफिन का खाना चखना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये खाना बेहद स्वादिष्ट है जिसका मूल्य महज 10 रुपए है। अरे वाह, फिर तो एक टिफिन मुझे भी दे दो। दोपहर बीतने तक दोनों बहू के खाने की टिफिन खत्म हो जाती है और वह घर आती हैं। ये देखो माँ जी, आधे ही पहर में हमने 500 की कमाई की है, मगर कल से हमें जादुई टिफिन से दुगना खाना लेना होगा। दोनों बहू जादुई टिफिन का इस्तेमाल न सिर्फ बाहर की बिक्री के लिए बल्कि घर के खाने में भी किया करती। जादुई टिफिन, इसी पल कढ़ी चावल से भर जाओ। एकाएक जादुई टिफिन बड़ी टिमटिमाहट के साथ कढ़ी चावल से लबालब भर जाते हैं और खाने की खुशबू पूरे घर में घुल मिल जाती है। शुक्रिया जादुई टिफिन, मगर क्या तुम इन कढ़ी चावल को टिफिन से भर दोगे? अगले ही पल जादुई टिफिन के भीतर से कढ़ी चावल से भरपूर कई सारे टिफिन की बौछार लग जाती है और दोनों बहू टिफिन व्यापार के लिए निकल पड़ती हैं, जहां टिफिन से भरे खाने की खुमारी गुजर रहे सुट बुट पहने प्रेमानी नामक एक शख्स से टकराती हैं। टिफिन ले लो, जादुई स्वाद से भरपूर खाने का टिफिन। जरा ठहरिए, क्या मैं आपके खाने के टिफिन का टेस्ट चख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं सर, ये लीजिए। जैसे ही प्रेमनी टिफिन में भरे जादुई खाने को टेस्ट करता है तो वह बहुओं की तरफदारी में बोल पड़ता है, वाह, आपके हाथों में तो जादू है, इतना उम्दा खाना बनाया है आप दोनों ने, वाह। सर आप इस गांव में नए आए हैं क्या? आपको आज से पहले नहीं देखा। हाँ, मैं गांव के स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। अगर आप अपने टिफिन व्यापार को बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चे बड़ी चाहत से खाएंगे, क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है और संतुलित भी है। मैं प्रतिदिन आपको पैसे दे दूंगा। दोनों फौरन ही हामी भर देती हैं। फिर अगली सुबह, हमारे जादुई टिफिन, जल्दी से छोले पूरी से भरे 300 टिफिन दे दो, जिसे खाकर बच्चों का तन मन झूम उठे। फिर जादुई टिफिन के भीतर से बड़ी टिमटिमाहट के साथ बहुतेरे खाने के टिफिन की ढेर लग जाती है, जिन्हें लेकर दोनों बहू स्कूल के बच्चों को बांटती हैं। सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर जादुई टिफिन से मिले खाने का स्वाद चखते हैं। हर दिन के साथ दोनों बहू के जादुई टिफिन के खाने का स्वाद स्कूल, गांव, हाल्ट बाजार में सुर्खियां बटोरने लगता है। सचमुच आप दोनों बहुओं के टिफिन के खाने के जादू ने बच्चों के शरीर में जान डाल दी है। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है। अपनी बड़ाई सुनकर दोनों बहू के दिमाग में जादुई टिफिन की छवि उभर आती है और वह घर आती हैं। बहू, जरूर मैंने पिछले जन्म कोई पुण्य किए थे जो तुम जैसी मेहनती बहू पाई। इस जादुई टिफिन के व्यापार को बढ़ाने में तुम दोनों ने अपनी जान लगा दी, वरना आज हमारे घर में खुशियों की चहल पहल नहीं बल्कि गम और गरीबी के बादल छाए होते। माँ जी, ये सब कुछ जादुई टिफिन का साथ है, जिसने हमें भूखे न मरने दिया, बल्कि आज हमारे जादुई टिफिन व्यापार ने सभी के दिलों में जगह बना ली। जादुई टिफिन के जादूगरी के साथ दोनों बहू ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों में अपनी पहचान बना ली। साथियों, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो बुरे हालातों में भी कोशिश करते हैं।